कल्पना कीजिए कि आपके भीतर अनंत रचनात्मक ऊर्जा है जिसे बस पहचानने और जगाने की जरूरत है। क्या आप कभी सोचते हैं कि रचनात्मकता केवल कलाकारों, लेखकों या संगीतकारों के लिए होती है? अगर हां, तो यह किताब आपके लिए है। द क्रिएटिव एक्ट, अ वे ऑफ बीइंग। क्रिएटिविटी के बारे में एक अनोखी किताब है जिसे प्रसिद्ध संगीत निर्माता रिक रूबिन ने लिखा है। लेकिन यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्शन है, एक जीवन जीने का तरीका है। यह हमें बताती है कि रचनात्मकता किसी विशेष व्यक्ति या कला रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के भीतर मौजूद होती है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह काम हो, रिश्ते हों, व्यापार हो या व्यक्तिगत विकास, क्रिएटिविटी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है, एक मानसिकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल कुछ खास लोग ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन सच यह है कि क्रिएटिविटी एक ऐसा गुण है जो हर किसी के पास होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और विकसित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। रिक रूबिन हमें यह समझाते हैं कि क्रिएटिविटी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक रोमांचक, प्रेरणादायक और संतोषजनक बन जाता है। इस किताब का हर पन्ना आपको यह सिखाने के लिए है कि आप अपने भीतर छुपी क्रिएटिविटी को कैसे पहचान सकते हैं और उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेरणा किसी जादुई तरीके से आती है, लेकिन यह किताब हमें यह बताती है कि प्रेरणा को इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे खोजा और बनाया जाता है। अगर आप अपने जीवन में नए विचारों, नए अवसरों और नए अनुभवों के लिए जगह बनाएंगे, तो प्रेरणा खुद आपके पास आएगी। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि रचनात्मकता केवल बड़े कलाकारों की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारी बातचीत और हमारे कार्यों में भी झलकती है। जब हम खुलकर सोचते हैं, जब हम नए रास्ते अपनाते हैं, जब हम अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ते हैं, तभी हम वास्तव में रचनात्मक बनते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप अपने भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को पहचानना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी को खोजने की यात्रा। जब आप इस यात्रा पर निकलेंगे, तो आपको एहसास होगा कि क्रिएटिविटी न केवल कला का हिस्सा है, बल्कि यह जीवन को पूरी तरह से जीने का तरीका भी है। इसलिए खुद को खुला रखें, अपने विचारों को उड़ने दें और अपनी क्रिएटिविटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। याद रखें, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीजें उन्हीं लोगों ने बनाई हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अपनाया और दुनिया को एक नया नजरिया दिया। अब बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के क्रिएटर्स को जगाने के लिए? चैप्टर 1, क्रिएटिविटी एज अ वे ऑफ बीइंग। क्रिएटिविटी का असली अर्थ नई संभावनाओं को देखना और उन्हें अपनाना है। जब हम बच्चों को देखते हैं तो हमें उनकी आंखों में असीम जिज्ञासा दिखाई देती है। वे हर चीज को परखते हैं, सवाल पूछते हैं, हर चीज को नए नजरिए से देखते हैं। यही असली क्रिएटिविटी है, जिज्ञासा, खुलापन और जागरूकता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें यह सिखाने लगता है कि हमें सही और गलत का ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और अनजान चीजों से डरना चाहिए। धीरे धीरे हम अपनी सहज क्रिएटिविटी को खोने लगते हैं। पर सच तो यह है कि हर व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी होती है, बस हमें उसे दोबारा जगाने की जरूरत होती है। रिक रूबिन हमें यह सिखाते हैं कि क्रिएटिविटी कोई विशेष प्रतिभा नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। यह मानसिकता हमें हर स्थिति में संभावनाएं देखने की शक्ति देती है। जब हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने करियर में आगे बढ़ने के नए तरीके खोजते हैं, जब हम अपने रिश्तों में नए दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब हम असल में क्रिएटिविटी का उपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी को अपनाने के लिए हमें खुद को खुला रखना होगा। खुलापन ही असली क्रिएटिविटी की कुंजी है। जब हम खुद को नए अनुभवों, नए विचारों और नई संभावनाओं के लिए खुला रखते हैं, तभी हम अपनी क्रिएटिविटी को सही मायने में विकसित कर सकते हैं।
कभी कभी हम डरते हैं कि अगर हमने कुछ नया करने की कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन असफलता भी रचनात्मकता का एक हिस्सा है। जितना अधिक हम प्रयोग करेंगे उतनी ही अधिक संभावनाएं हमारे सामने आएंगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास की दुनिया को जागरूकता के साथ देखें। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। किसी भी साधारण चीज में सुंदरता खोजने की आदत डालें, छोटी छोटी बातों में गहराई से सोचें, नए विचारों को अपनाएं और खुद से सवाल पूछें, अगर इसे अलग तरीके से किया जाए तो कैसा होगा। यही सवाल आपको एक नए क्रिएटिव सफर पर ले जाएगा। क्रिएटिविटी का असली जादू तब शुरू होता है जब हम इसे सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बना लेते हैं। जब हम अपनी जिज्ञासा को बनाए रखते हैं, अपने दिमाग को खुला रखते हैं और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से देखने लगते हैं, तो हम न केवल एक क्रिएटिव व्यक्ति बनते हैं बल्कि हम अपने जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण और आनंददायक बना लेते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की रचनात्मकता को पहचानें, उसे अपनाएं और दुनिया को अपने अनोखे नजरिए से देखने की हिम्मत करें। चैप्टर 2, टैपिंग इनटू इंस्पिरेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को हर जगह से इंस्पिरेशन मिलती है जबकि कुछ लोग इसके लिए इंतजार ही करते रह जाते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेरणा किसी जादुई पल में आती है जब हमें अचानक कोई महान विचार सूझता है, लेकिन सच तो यह है कि इंस्पिरेशन इंतजार करने से नहीं आती बल्कि उसे खोजा और विकसित किया जाता है। रिक रूबिन हमें सिखाते हैं कि इंस्पिरेशन बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है और इसे जगाने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम लगातार व्यस्त रहते हैं। फोन की सूचनाएं, सोशल मीडिया, लगातार दौड़ती भागती जिंदगी। लेकिन क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन को जन्म देने के लिए हमें शांति और स्थिरता, स्टिलनेस की जरूरत होती है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे भीतर नए विचार जन्म ले सकते हैं। यही कारण है कि कई महान विचारकों, लेखकों और कलाकारों ने अपने सबसे अच्छे विचार तब पाए जब वे अकेले और शांत थे। क्या होगा अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पल पूरी तरह से शांत रहने के लिए निकालें? जब आप अकेले बैठते हैं बिना किसी ध्यान भटकाने वाली चीज के, तब आपके दिमाग में नए विचार आकार लेना शुरू करते हैं। यही वह समय होता है जब आपके भीतर की क्रिएटिविटी खुलने लगती है। शांति ही वह खाली जगह बनाती है जहां नए विचार प्रवेश कर सकते हैं। इंस्पिरेशन हमारे चारों तरफ फैली होती है, बस उसे देखने की नजर होनी चाहिए। हर छोटी चीज में भी इंस्पिरेशन छुपी होती है। एक बच्चे की हंसी, हवा में उड़ते पत्ते, किसी पुराने गाने की धुन या फिर किसी अनजान व्यक्ति की कहानी। समस्या यह है कि हम अक्सर इन चीजों को नोटिस ही नहीं करते। रिक रूबिन बताते हैं कि सच्ची क्रिएटिविटी तब आती है जब हम अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से अवलोकन करना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब आप बाहर जाएं तो सिर्फ चलिए मत, हर चीज को गौर से देखिए। कैसे सूरज की रोशनी इमारतों पर गिरती है, कैसे लोग बातचीत करते हैं, कैसे संगीत हमें महसूस कराता है। जब हम अपने दिमाग को सतर्क और जागरूक बनाते हैं तो इंस्पिरेशन खुद हमारे पास आने लगती है। हर दिन कुछ समय के लिए फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। इससे आपका दिमाग नए विचारों को पकड़ने के लिए खुला रहेगा। खुली हवा में टहलने जाएं, पेड़ों और आसमान को देखें। यह आपकी सोच को नया आयाम देगा। अपने विचारों और अवलोकनों को रोज एक जगह लिखें। यह आपको अपनी सोच को साफ करने और नए विचारों को पकड़ने में मदद करेगा। जब आप कुछ नया सीखते हैं, चाहे कोई भाषा हो, कोई कला हो या कोई हुनर, तो आपका दिमाग नए तरीकों से सोचना शुरू करता है। ध्यान करने से आपका दिमाग शांत होता है और गहरे विचारों को पकड़ने की क्षमता बढ़ती है। प्रेरणा हर जगह है, बस उसे देखने की जरूरत है। रिक रूबिन हमें यह समझाते हैं कि प्रेरणा किसी जादू की तरह नहीं आती, बल्कि यह एक आदत है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में विकसित कर सकते हैं। अगर हम खुद को शांति, अवलोकन और खुलेपन के साथ तैयार रखें तो प्रेरणा कभी भी हमारे पास आ सकती है। तो अगली बार जब आप प्रेरणा की तलाश में हों तो बस रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए और यकीन मानिए
इंस्पिरेशन आपके भीतर से खुद ब खुद उभरने लगेगी। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर एंड रेजिस्टेंस। क्या आपने कभी कुछ नया करने की सोची है, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? अगर हां, तो यह अध्याय आपके लिए है। डर और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट ही वे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो हमारी रचनात्मकता को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि डर को दूर करना और अपनी अपूर्णताओं को अपनाना ही असली रचनात्मकता का रहस्य है। भीतर की आलोचनात्मक आवाज, इनर क्रिटिक से कैसे निपटें? हर इंसान के अंदर एक आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक होता है। वह आवाज जो हमें बताती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि हमारी कोशिश बेकार जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि यह आवाज केवल एक भ्रम है। यह हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कहता है, लेकिन यह हमें आगे बढ़ने से भी रोक देता है। रिक रूबिन हमें यह सिखाते हैं कि इस आलोचक की आवाज को नजरअंदाज करना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। जब भी आप कोई नया विचार सोचते हैं और आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है, तो बस एक सवाल पूछिए, क्या यह सच में असंभव है या यह सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? अक्सर यह सिर्फ हमारा डर होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे अपनाया जा सकता है। हर सफल कलाकार, लेखक, संगीतकार या उद्यमी ने डर का सामना किया है, लेकिन उन्होंने इसे अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। डर केवल इस बात का संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, और वहीं असली जादू होता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से डर रहे हैं, तो इसे एक अच्छा संकेत मानिए। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको विकसित करेगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग इस डर में जीते हैं कि हमारी कृति, आर्ट, हमारा काम या हमारा आइडिया परफेक्ट नहीं है। लेकिन सच यह है कि परफेक्शन एक भ्रम है। दुनिया के सबसे महान कलाकार भी कभी अपनी रचनाओं से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, लेकिन वे उसे दुनिया के सामने लाते हैं, क्योंकि रचनात्मकता का असली मतलब करना है, न कि सही करने की कोशिश। अगर आप परफेक्शन के चक्कर में फंसे रहेंगे, तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपनी गलतियों को अपनाएं, अपने अधूरे काम को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत करें और खुद को आजाद महसूस करें। जब भी कोई डर आए, उसे लिख कर देखें। ज्यादातर बार डर का सामना करने से ही वह कमजोर हो जाता है। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत छोटे कदमों से करें। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो डर अपने आप कम हो जाएगा। जब भी भीतर की आलोचक आवाज बोले, उससे सवाल पूछें, क्या यह सच में असंभव है? अक्सर जवाब होगा, नहीं। हर दिन कुछ ऐसा करें जिसमें गलतियां होने की संभावना हो। इससे आपका दिमाग डर को सामान्य मानने लगेगा। जब आप अपनी रचनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि लोग आपकी परफेक्शन से ज्यादा आपकी सच्चाई और ईमानदारी को पसंद करते हैं। रिक रूबिन हमें यह सिखाते हैं कि रचनात्मकता का असली मकसद बेहतर बनना नहीं, बल्कि सच्चा बनना है। जब हम डर को हराते हैं और खुद को ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, तभी हम असली रचनाकार बनते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने डर को चुनौती दें, अपनी अपूर्णताओं को अपनाएं और अपनी रचनात्मकता को पूरी आजादी के साथ दुनिया के सामने लाएं। याद रखें, सफल लोग वे नहीं होते जो कभी नहीं डरते, बल्कि वे होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ इंट्यूशन। क्या आपने कभी बिना किसी कारण के किसी चीज को करने या न करने का फैसला लिया है और बाद में महसूस किया कि आपका फैसला सही था? यह आपकी अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की शक्ति थी। अंतर्ज्ञान हमारे भीतर की वह अनदेखी ताकत है जो हमें सही दिशा दिखाती है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर जब हम कुछ रचनात्मक कर रहे होते हैं, तो हमारा मन हमें बार बार तर्क करने, सोचने और चीजों को जांचने में उलझा देता है। लेकिन सच्ची रचनात्मकता वहीं से आती है जहां हम सोचने की बजाय महसूस करने लगते हैं। रिक रूबिन हमें यह सिखाते हैं कि रचनात्मकता में अंतर्ज्ञान सबसे जरूरी भूमिका निभाता है। जब आप किसी गीत, कविता, कहानी, पेंटिंग
या किसी भी रचनात्मक काम पर काम कर रहे होते हैं, तो सबसे अच्छे विचार वही होते हैं जो अचानक बिना किसी कोशिश के आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज पर भरोसा नहीं करते। हम सोचते हैं कि क्या यह सही होगा, क्या लोग इसे पसंद करेंगे, क्या मैं इसे और बेहतर बना सकता हूं, और इस तरह हम सोचते सोचते खुद को रोक देते हैं। क्या आपने कभी कोई विचार सोचते सोचते ही खत्म कर दिया है? कई बार जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग इतना उलझ जाता है कि हम पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। यही कारण है कि कई महान रचनाएं कभी पूरी ही नहीं हो पाती, क्योंकि उनका रचनाकार उन्हें बार बार परखने और सुधारने में ही लगा रहता है। रिक रूबिन कहते हैं कि रचनात्मकता का असली जादू तभी होता है जब हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने देते हैं, बिना उन्हें रोके या जांचे। महान कलाकार, संगीतकार और लेखक इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं और बिना जरूरत से ज्यादा सोचे आगे बढ़ते हैं। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना कैसे सीखें? जब कोई विचार आपके मन में आए तो उसे तुरंत लिख लें, रिकॉर्ड कर लें या बना लें। अगर आप ज्यादा सोचने लगेंगे तो यह विचार फीका पड़ जाएगा। किसी भी रचनात्मक प्रक्रिया के दौरान बिना रुके, बिना एडिट किए या बिना परखे काम करें। बाद में सुधार किया जा सकता है, लेकिन पहले बहाव में आने दें। अंतर्ज्ञान की आवाज को सुनने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। ध्यान, मेडिटेशन करें, अकेले समय बिताएं, शांति में रहें। इससे आपकी अंदरूनी आवाज ज्यादा साफ सुनाई देने लगेगी। अगर कोई चीज आपको सही महसूस होती है तो उसे करें। यह जरूरी नहीं कि सबको वह पसंद आए, लेकिन अगर वह आपके दिल से आई है तो वह सच होगी, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्ज्ञान पर चलने का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही होंगे, लेकिन यह जरूर है कि आप कुछ नया, कुछ अनोखा बनाएंगे। बड़ी बड़ी रचनाएं केवल तर्क से नहीं बनी, बल्कि भावना से बनी है। गाने, कविताएं, चित्र, कहानियां, ये सभी तभी महान बनते हैं जब इन्हें बनाने वाले व्यक्ति ने अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को अपनाया हो। तो अगली बार जब आप कुछ बनाना चाहें तो पहले अपने दिल की सुनें। खुद को सोचने की बजाय महसूस करने दें। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें। और सबसे जरूरी बात, बिना जरूरत से ज्यादा सोचे बस बनाते जाएं। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग द अननोन। क्या आपने कभी कुछ नया करने से पहले डर महसूस किया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब तक सब कुछ पूरी तरह से निश्चित न हो तब तक आगे बढ़ना सही नहीं होगा? अगर हां, तो यह अध्याय आपके लिए है। रचनात्मकता की असली शक्ति तब खुलती है जब हम अनिश्चितता को अपनाना सीखते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सुरक्षा और नियंत्रण चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि जो भी कदम हम उठाएंगे वह सफल होगा या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि रचनात्मकता अनिश्चितता में ही पनपती है। जब हम पहले से तयशुदा रास्तों पर चलते हैं तो हम वही पाते हैं जो पहले से मौजूद है। लेकिन जब हम अज्ञात में कदम रखते हैं तब हमें कुछ नया खोजने का मौका मिलता है। यही रचनात्मकता का असली जादू है। प्रयोग करना, गलतियां करना और उनसे सीखते हुए कुछ अद्भुत बनाना। रिक रूबिन बताते हैं कि रचनात्मक प्रक्रिया एक खोज की तरह होती है। जब आप कोई गीत लिखते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं या कोई नया विचार सोचते हैं तो शुरुआत में आपको यह नहीं पता होता कि अंत में क्या बनेगा। लेकिन यही न जानना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप पहले से ही यह सोच लें कि आपको क्या बनाना है तो आप अपने आप को सीमित कर लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद को खुला रखें और प्रयोग करने की हिम्मत रखें तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए अनिश्चितता से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपनाएं। क्या आप जानते हैं कि महान कलाकार, वैज्ञानिक और इनोवेटर्स क्यों सफल हुए? क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए। लियोनार्डो दा विंची लगातार नए तरीकों से कला और विज्ञान को जोड़ते थे। रिक रूबिन खुद भी नए संगीत स्टाइल्स को अपनाने और उन्हें फिर से परिभाषित करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आप कुछ नया नहीं खोज पाएंगे। जब आप किसी नए विचार पर काम कर रहे हों तो खुद से पूछें,
अगर इसे किसी और तरीके से किया जाए तो क्या होगा? यह सवाल ही आपको नए द्वार खोलने में मदद करेगा। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें, चाहे वह नया संगीत सुनना हो, एक अलग अंदाज में लिखना हो या कोई नया कौशल सीखना हो। याद रखें, हर गलती एक सबक होती है। अगर आप गलती करने से डरेंगे तो आप नया सीखने से भी डरेंगे। रचनात्मकता एक सफर है, कोई निश्चित मंजिल नहीं। इसीलिए पहले से यह तय करने की कोशिश न करें कि आपको क्या बनाना है, बस बनाते जाएं। जब आप वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। कुछ नया तभी मिलेगा जब आप कुछ नया करने की हिम्मत करेंगे। नए विचारों, नई तकनीकों और नई प्रेरणाओं के लिए अपने दिमाग और दिल को खुला रखें। रचनात्मकता में सबसे बड़ा अवरोध क्या होगा? अगर हम अक्सर सोचते हैं, अगर यह काम नहीं किया तो, स्विंगल, अगर लोग इसे पसंद नहीं करेंगे तो। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, अगर मैं इसे करने की कोशिश ही न करूं तो क्या होगा? अगर आप कभी प्रयोग नहीं करेंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और अगर आप कभी सीखेंगे नहीं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए अज्ञात से डरे नहीं, उसे अपनाएं, क्योंकि वहीं पर आपकी सबसे बड़ी रचनात्मक क्षमता छिपी हुई है। रिक रूबिन हमें यह सिखाते हैं कि रचनात्मकता का असली जादू तब शुरू होता है जब हम खुद को सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं। जब आप डर और अनिश्चितता को गले लगाते हैं तो आप एक नई दुनिया की खोज करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट पर काम करें तो पहले से तयशुदा रास्ते पर मत चलिए। कुछ नया करने की हिम्मत कीजिए, प्रयोग कीजिए, गलतियां कीजिए, सीखिए और बढ़ते जाइए, क्योंकि अनजान में ही आपकी असली क्रिएटिविटी छिपी हुई है। चैप्टर 6, द रोल ऑफ डिसिप्लिन एंड फ्लो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार शानदार रचनाएं कैसे कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग प्रेरणा के इंतजार में ही रह जाते हैं? रचनात्मकता केवल प्रेरणा से नहीं चलती, उसे बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन और फ्लो के बीच सही संतुलन बनाना जरूरी है। रिक रूबिन हमें यह सिखाते हैं कि रचनात्मकता का असली रहस्य न तो सिर्फ कठोर अनुशासन में है और न ही सिर्फ सहज प्रवाह में, बल्कि दोनों के सही तालमेल में है। अनुशासन क्यों जरूरी है? कई लोग सोचते हैं कि रचनात्मकता केवल एक सहज, अचानक आने वाली चीज है, लेकिन सच यह है कि महान कलाकार और लेखक नियमित रूप से काम करते हैं, चाहे उन्हें प्रेरणा मिले या न मिले। पाब्लो पिकासो ने कहा था, प्रेरणा जरूर आती है, लेकिन वह हमेशा मुझे काम करते हुए ही मिलती है। स्टीफन किंग हर दिन 2000 शब्द लिखते हैं, चाहे उन्हें प्रेरणा हो या नहीं। रिक रूबिन खुद भी मानते हैं कि संगीत और कला का जादू तब होता है जब आप लगातार उसे करते रहते हैं। अगर आप केवल तब रचनात्मक बनते हैं जब आपको प्रेरणा महसूस होती है, तो आप अपनी क्षमता से बहुत कम हासिल कर पाएंगे। रचनात्मकता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, तभी यह आपकी जिंदगी में स्थायी रूप से बनी रहेगी। फ्लो क्या है और यह क्यों जरूरी है? अगर अनुशासन रचनात्मकता का ढांचा है, तो प्रवाह, फ्लो उसकी आत्मा है। प्रवाह वह अवस्था है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। यह वह क्षण होता है जब आपके विचार बिना रुकावट के बहने लगते हैं और आप अपने सबसे अच्छे काम को अंजाम देते हैं। जब आप प्रवाह में होते हैं तो आप सोचने की बजाय महसूस करने लगते हैं। यह वही अवस्था है जब संगीतकार संगीत में खो जाते हैं, लेखक शब्दों की बौछार करने लगते हैं और चित्रकार ब्रश को बिना ज्यादा सोचे चलाने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रवाह को बुलाया जा सकता है? हाँ, आप अपने दिमाग और शरीर को इस अवस्था के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अनुशासन और प्रवाह के बीच संतुलन कैसे बनाएं? हर दिन एक निश्चित समय पर अपने रचनात्मक कार्य में लगें, चाहे प्रेरणा हो या न हो। बस बैठें और काम शुरू करें। जब आप कोई रचनात्मक कार्य शुरू करने वाले हों तो पहले ध्यान लगाएं, धीमे संगीत सुनें या थोड़ी देर टहलें। इससे आपका मन प्रवाह में जाने के लिए तैयार होगा। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इससे काम ज्यादा भारी नहीं लगेगा और आपका दिमाग प्रवाह में जाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप अपने दिमाग को रोकें,
जब प्रवाह में हो तो जितना चाहें काम करें, बिना किसी नियम की चिंता किए। कभी कभी प्रवाह में काम करने के बाद मानसिक थकावट हो सकती है। खुद को समय दें, प्रकृति में जाएं, ध्यान करें या कोई अलग गतिविधि करें। क्रिएटिव रिदम कैसे खोजें? हर व्यक्ति का रचनात्मक लय अलग होता है। कुछ लोग सुबह ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ रात में। कुछ लोग शांत जगहों पर बेहतर काम करते हैं, जबकि कुछ को हल्की हलचल पसंद होती है। अपने लिए सही माहौल और सही समय खोजें। जिस समय आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है, उसी समय अपने रचनात्मक कार्य में लगे। अपने लिए एक रचनात्मक जगह बनाएं, एक ऐसा स्थान जहां आप बिना रुकावट के काम कर सकें। अपने शरीर और दिमाग के संकेतों को समझें। अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा आराम लें। रिक रूबिन हमें यह सिखाते हैं कि रचनात्मकता का जादू तब होता है जब हम अनुशासन के साथ काम करते हैं, लेकिन प्रवाह को भी अपना मित्र बनाते हैं। अगर आप केवल प्रवाह पर निर्भर रहेंगे तो कभी कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आप केवल अनुशासन पर निर्भर रहेंगे तो आपका काम नीरस हो सकता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाइए और आप देखेंगे कि आपकी रचनात्मकता न सिर्फ बेहतर होगी, बल्कि आपको ज्यादा खुशी और संतोष भी देगी। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ नोटिसिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे रचनात्मक लोग वे होते हैं जो साधारण चीजों में भी कुछ अलग देख लेते हैं? रचनात्मकता का असली जादू तब शुरू होता है जब हम देखना सीखते हैं, सच में देखना। हम में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें अपने आसपास की चीजें नजर ही नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की कला सीख लेता है, वह हर जगह प्रेरणा पा सकता है। रिक रूबिन हमें सिखाते हैं कि रचनात्मकता केवल नई चीजें बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह नई चीजें देखने के बारे में भी है। जब हम अपने चारों ओर की दुनिया को ध्यान से देखते हैं, तब हमें उन चीजों में सुंदरता और प्रेरणा दिखाई देने लगती है जिन्हें पहले हमने कभी नोटिस ही नहीं किया था। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं और रात को सो जाते हैं। लेकिन क्या हम सच में इस प्रक्रिया को महसूस करते हैं? रचनात्मक लोग हर चीज को गहराई से महसूस करते हैं। वे छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करते हैं। कैसे सुबह की हवा में हल्की ठंडक होती है, कैसे किसी अजनबी की मुस्कान में एक कहानी छुपी होती है, कैसे बारिश की बूंदें अलग अलग ध्वनियां बनाती हैं। यह सब कुछ साधारण होते हुए भी असाधारण हो सकता है, बस इसे देखने का तरीका चाहिए। कैसे अवलोकन की कला विकसित करें? अगली बार जब आप कहीं जाएं तो बस थोड़ा धीमा चलें। आसपास के रंगों, ध्वनियों, खुशबुओं को महसूस करें। अपने कमरे में बैठकर ही आसपास की चीजों को नोटिस करें, उनके आकार, रंग, बनावट पर ध्यान दें। किसी पुराने दरवाजे की बनावट, किसी गली में बजते हुए संगीत या चाय के कप से उठती हुई भाप, हर चीज में एक कहानी होती है। अपने अनुभवों और अवलोकनों को रोज लिखें। इससे आपकी जागरूकता और भी तेज होगी। सिर्फ देखने से नहीं, बल्कि सुनने से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लोगों की बातचीत, शहर के शोर, पक्षियों की आवाज, हर चीज में एक लय होती है। माइंडफुलनेस और जागरूकता, हर पल को महसूस करना। माइंडफुलनेस का मतलब होता है वर्तमान में पूरी तरह से जीना। जब आप किसी चीज को पूरी तरह महसूस करने लगते हैं तो आपका दिमाग और दिल उसे गहराई से समझने लगते हैं, और यही रचनात्मकता की असली कुंजी है। खाने का हर स्वाद महसूस करें। चलते हुए पैरों की जमीन से टकराने की आवाज सुनें। हर सांस को महसूस करें। बातचीत करते समय शब्दों की लय पर ध्यान दें। रिक रूबिन बताते हैं कि प्रेरणा सिर्फ महान कलाकारों या किताबों में ही नहीं मिलती, बल्कि वह हर जगह है, बस उसे देखने की जरूरत है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो कोई भी अनुभव, कोई भी बातचीत और कोई भी साधारण चीज आपके लिए एक महान रचनात्मक विचार का आधार बन सकती है। तो अगली बार जब आप बाहर जाएं तो केवल देखने के लिए मत देखिए, हर चीज को ध्यान से महसूस कीजिए। हर चीज में छुपी कहानी को समझिए। यही देखने की कला है, और यही वह जादू है जो आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चैप्टर 8, लेटिंग गो ऑफ परफेक्शनिज्म।
क्या आपने कभी कोई नया आइडिया सोचा और फिर उसे छोड़ दिया, यह सोचकर कि अभी यह सही नहीं है? क्या आपने कोई कविता, कहानी, चित्र या प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए अधूरा छोड़ दिया क्योंकि वह परफेक्ट नहीं लग रहा था? अगर हां, तो आपको यह अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। रिक रूबिन हमें सिखाते हैं कि परफेक्शनिज्म क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सोचते हैं कि जब तक हमारा काम 100% सही ना हो, तब तक उसे पूरा नहीं करना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि पूरा किया हुआ काम परफेक्ट काम से बेहतर होता है। परफेक्शन का जाल क्यों यह हमें रोकता है? परफेक्शनिज्म हमें दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। हम शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमें पहले से ही सब कुछ सही तरीके से आना चाहिए। हम कभी पूरा नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि यह अभी भी सही नहीं है। परफेक्शन का पीछा करते करते कई महान आइडिया कभी हकीकत में बदल ही नहीं पाते। लेकिन सच्ची रचनात्मकता का मतलब है चीजों को करना, गलतियां करना, सीखना और आगे बढ़ना। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कई बेहतरीन खोजें गलतियों की वजह से हुईं? पोस्ट इट नोट्स एक वैज्ञानिक प्रयोग की असफलता से बने। पेनिसिलिन का आविष्कार तब हुआ जब वैज्ञानिक ने ध्यान नहीं दिया और गलती से उसे खोज लिया। रिक रूबिन खुद भी नए संगीत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं और कई बार उनकी सबसे अच्छी धुनें वही होती हैं जिन्हें उन्होंने गलती से खोजा था। इसका मतलब यह है कि गलतियां हमें कुछ नया सिखाने का जरिया होती हैं, न कि असफलता। अगर हम परफेक्शन का पीछा छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें, तो हम ऐसे नए रास्ते खोज सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डन इज बेटर देन परफेक्ट। पहले खत्म करें, फिर सुधारें। रिक रूबिन कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है काम को पूरा करना। अगर आप एक लेखक हैं तो पहले ड्राफ्ट पूरा करें, भले ही वह अधूरा या गलत लगे। अगर आप एक कलाकार हैं तो पहले रंग भरें, भले ही आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं है। अगर आप एक संगीतकार हैं तो पहले धुन बनाइए, उसे बाद में एडिट किया जा सकता है। रचनात्मकता एक प्रक्रिया है, न कि एक मंजिल। कोई भी महान रचना पहली बार में परफेक्ट नहीं होती, उसे बार बार सुधार कर महान बनाया जाता है। इसलिए सबसे पहले उसे बनाइए, फिर एडिट कीजिए, लेकिन कभी खुद को रोकिए मत। परफेक्शनिज्म को हराने के लिए 5 आसान तरीके। पहले ड्राफ्ट का नियम अपनाएं। पहला वर्जन सिर्फ एक शुरुआत है, इसे परफेक्ट बनाने की चिंता मत करें। समय सीमा तय करें। अगर आप सोचते रहेंगे तो कभी खत्म नहीं करेंगे। अपने काम के लिए एक डेडलाइन रखें। गलतियों को अपनाएं। जब भी कोई गलती हो तो उसे सुधारने के बजाय देखें कि क्या वह किसी नए इनोवेशन की ओर ले जा सकती है। अपने दिमाग को आजाद करें। परफेक्शन का डर हमें बांधता है, लेकिन अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आपका दिमाग ज्यादा खुलकर सोच पाएगा। शेयर करें, डरे नहीं। अपने काम को दूसरों को दिखाएं, भले ही वह परफेक्ट न लगे। लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको सुधारने और बेहतर करने में मदद करेंगी। रिक रूबिन हमें सिखाते हैं कि परफेक्शन की चिंता करने से ज्यादा जरूरी है बनाना, पूरा करना और आगे बढ़ना। अगर आप हर बार परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। रचनात्मकता का असली जादू तब होता है जब हम गलतियों से सीखते हैं और अपने काम को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत रखते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कहे कि अभी यह सही नहीं है, तो बस एक बात याद रखें, डन इज बेटर देन परफेक्ट। चैप्टर 9, क्रिएटिंग फॉर द सेक ऑफ क्रिएशन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ बनाते हैं तो असली खुशी कहां से आती है? क्या यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं? या फिर असली संतुष्टि उस प्रक्रिया में छुपी होती है जब आप पूरी तरह डूबकर कुछ नया रचते हैं? रिक रूबिन हमें यह सिखाते हैं कि रचनात्मकता का असली उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करना है। जब हम बाहरी दुनिया की स्वीकृति, वैलिडेशन के लिए रचते हैं, तो हमारा ध्यान अपने आनंद से हटकर दूसरों की राय पर चला जाता है। लेकिन जब हम केवल रचने के लिए रचते हैं, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, तभी हमें रचनात्मकता की असली आजादी और खुशी मिलती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में हर कोई लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के आधार पर अपनी रचनात्मकता को मापता है। लेकिन क्या महान कलाकार,
लेखक या संगीतकार इस तरह सोचते थे। अगर वैन गॉग ने अपनी कला इसलिए छोड़ी होती क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करते थे, तो आज दुनिया उसकी पेंटिंग्स को महान न मानती। रिक रूबिन हमें बताते हैं कि बाहर की दुनिया आपकी कला को कैसे देखती है, यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप क्या और क्यों बना रहे हैं, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी पूरी ईमानदारी से नहीं रच पाएंगे। इसलिए खुद से पूछें, अगर मेरी कला को कोई नहीं देखे तो भी क्या मैं इसे बनाना चाहूंगा? अगर कोई इसे पसंद न करे तो क्या मैं इसे फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ मानूंगा? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। रचनात्मक प्रक्रिया में आनंद लेना सीखें। रचनात्मकता का असली जादू उसकी प्रक्रिया में छुपा होता है, न कि नतीजे में। जब आप किसी चीज को बनाने में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वही सच्चा फ्लो स्टेट होता है, जब आपको समय का पता नहीं चलता, जब आपका दिमाग पूरी तरह से रचनात्मक ऊर्जा में बहता है। यही वह पल होता है जब असली उत्कृष्ट कृतियां जन्म लेती हैं। तो अगली बार जब आप कुछ बनाएं, तो इसे केवल इस वजह से करें कि आपका दिल चाहता है, न कि इसलिए कि लोग इसे पसंद करें। रचनात्मकता को खेल की तरह लीजिए, काम की तरह नहीं। अगर आप किसी भी रचनात्मक कार्य को जिम्मेदारी या दबाव समझकर करेंगे, तो वह बोझ लगने लगेगा। लेकिन अगर आप इसे खेल की तरह लेंगे, तो आप इसमें ज्यादा आनंद पाएंगे और ज्यादा निडर होकर रच पाएंगे। बिना किसी लक्ष्य के कुछ नया बनाइए, प्रयोग कीजिए, गलतियां कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए। कभी कभी सिर्फ अपने लिए रचिए, बिना किसी को दिखाए। रचनात्मकता का असली उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति और संतुष्टि। रिक रूबिन हमें यह याद दिलाते हैं कि रचनात्मकता सफलता या पहचान के लिए नहीं होती, यह आत्म अभिव्यक्ति के लिए होती है। जब आप बिना किसी बाहरी दबाव के कुछ बनाते हैं, तो आप अपने सबसे सच्चे और सबसे रचनात्मक रूप में होते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ नया बनाएं, तो बस खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह काम मुझे खुशी देता है? अगर जवाब हां है, तो बाकी सब चीजों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि सच्ची रचनात्मकता वही होती है जो दिल से आती है, और जो दिल से आती है वह हमेशा सुंदर होती है। तो दोस्तों, यह थी द क्रिएटिव एक्ट, अ वे ऑफ बीइंग की सबसे महत्वपूर्ण बातें। रिक रूबिन हमें यह समझाते हैं कि क्रिएटिविटी केवल कलाकारों के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारी ऊर्जा पर निर्भर करता है। इस किताब से हमें यह सीख मिलती है कि क्रिएटिविटी हर किसी के अंदर होती है, जरूरत है उसे पहचानने की। ध्यान और अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। जो भी चीजें हमें घेरती हैं, वे हमारी रचनात्मकता को प्रभावित करती हैं। रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दें, क्योंकि असली जादू वहीं होता है। खुला दिमाग रखें और नए विचारों को अपनाएं, यही हमें असली कलाकार बनाता है। अब आपकी बारी। क्या आप अपनी क्रिएटिविटी को अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब की कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने भीतर के कलाकार को जगाइए और अपने क्रिएटिव जर्नी का आनंद लीजिए।